इस दुनिया में हजारों लाखों तरह के पैरासाइट्स यानी परजीवी देखने को मिल जाते हैं। ये परजीवी कई बार इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें खुली आंखों से भी आसानी से नहीं देख पाते। पैरासाइट्स में से एक है जूं, जो अक्सर ही लोगों के सिरों को अपना घर बना लेती हैं और फिर उन्हें हर समय अपना सिर खुजाने पर मजबूर तक कर देती हैं। वैसे पैरासाइट के बारे में आपको बता दें कि पैरासाइट वे जीव होते हैं जो जीने के लिए किसी और पर आश्रित होते हैं। जैसे जूं को जीने के लिए हम इंसानों के खून की जरूरत होती है और हमारे खून को पीकर ही ये बढ़ती हैं। देखा जाए तो किसी के सिर में जूं का होना आम बात हो गई है। बड़े लोगों के सिर में तो जूं अपना घर बनाती ही है, लेकिन इनका फेवरेट शिकार बच्चे बनते हैं। जी हाँ, बड़े लोगों की बजाय छोटे बच्चों के सिर में जूं ज्यादा पाई जाती है। ये जुएं नियमित रूप से बालों की सफाई ना करने या बालों का समय समय पर ध्यान ना देने के कारण होती है। हम में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें अपने बचपन में जूं होने की समस्या से जूझना पड़ा होगा। कई लोग इन जुओं को लीख के नाम से भी जानते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि जूं और लीख में काफी अंतर होता है। दरअसल जूं के अंडे या फिर छोटे बच्चे लीख कहलाते हैं, जबकि जूं उसी लीख का वयस्क रूप होता है। हालांकि बालों में इन दोनों को खत्म करने की प्रोसेस एक ही होती है, लेकिन एक बच्चा है और दूसरा एडल्ट। आमतौर पर जब इन जुओं के बारे में बात करते हैं तो कई तरह के सवाल भी मन में आने लगते हैं। जैसे इनमें सबसे पहला सवाल होता है कि आखिर ये जूं हमारे सिर में पहुंच कहां से जाती हैं? इसके अलावा ये बड़ी कैसे होती हैं? और सिर में जूं पड़ जाने से क्या समस्या हो जाती है? इसके अलावा एक सबसे बड़ा सवाल है कि जूं का जीवन चक्र कैसा होता है। खैर, अगर आप भी इनमें से किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आज जूं से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको देने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इन जुओं के बारे में। सबसे पहले बात करें कि जुएं किसी के बालों में कैसे पहुंचती हैं, तो इसका सीधा सा जवाब है कि ये जुएं किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर तक बहुत ही तेजी से पहुंच जाती हैं। यदि किसी व्यक्ति के बाल में जूं है तो उसके पास बैठने या उसकी चीजों को इस्तेमाल करने से भी जूं आप तक अपनी पहुंच बना सकती हैं। इन्हें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता और ये नए शरीर में जाकर विकसित होना शुरू हो जाती हैं। जूं के फैलने के सबसे अधिक चांस बच्चों की अधिक संख्या वाली जगहों जैसे स्कूल या पार्क में देखने को मिलते हैं, क्योंकि बच्चे साफ सफाई का अधिक ध्यान नहीं रखते और एक दूसरे के साथ खेलने में लग जाते हैं। लेकिन इस दौरान बच्चों के पास आने या एक दूसरे की चीजों का इस्तेमाल करने के दौरान जुएं अपना कमाल दिखा देती हैं और एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बालों तक पहुंच जाती है। इस स्थिति को देखते हुए हम तो आपसे यही कहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के सिर में जूं है तो उसके पास जाने के साथ ही उसकी कंघी या कपड़ों का इस्तेमाल भी आपको नहीं करना चाहिए, वरना आपके सिर में भी इनका हमला हो सकता है। हालांकि सिर में जुओं के होने से स्वास्थ्य पर तो कोई बड़ा असर नहीं होता, लेकिन आपके सिर में लगातार खुजली की समस्या बनी रहती है, जो आपको परेशान करने के लिए काफी है। आपको बता दें कि इस दुनिया में मुख्य रूप से 3 प्रकार की जुएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम हेड लाइस, बॉडी लाइस और प्यूबिक लाइस के नाम से जानते हैं। इनमें से हेड लाइस वो हैं जो हम इंसानों के साथ ही मैमल्स यानी स्तनपायी जानवरों के सिर पर रहती हैं और अक्सर ही गर्दन या कान पर दिखाई पड़ जाती हैं। इसके अलावा बॉडी लाइस मुख्य रूप से पक्षियों या फिर अन्य जानवरों के शरीर पर अपना कब्जा जमाती हैं। इस कारण ही इन्हें बॉडी लाइस के नाम से जाना जाता है। आखिरी में आती है प्यूबिक लाइस, जो स्किन के साथ ही सिर और छाती के बालों पर पाई जाती हैं। लेकिन आज हम जिस जुओं के बारे में बात कर रहे हैं वे हैं हेड लाइस, जिसे सकिंग लाइस के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जुएं हमारे शरीर से खून चूसने का काम करती हैं। ये जुएं मजबूती के साथ ही इतनी चतुराई के साथ अपने काम को अंजाम देती हैं कि कई बार तो लोगों को इस बात का एहसास भी नहीं हो पाता कि उनके सिर में जूं है भी या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग सिर में खुजली होने के समस्या को काफी आम समझते हैं, इसलिए हल्की खुजली होने पर अधिक ध्यान नहीं देते। लेकिन इस बीच जुएं अपनी जनसंख्या को बढ़ाती रहती है और फिर धीरे धीरे पूरे सिर को अपना प्लेग्राउंड बना लेती हैं। जुओं के बारे में इतनी जानकारी हासिल करने के बाद भी एक सवाल ऐसा है जो अब तक ऐसा ही बना हुआ है, और वो सवाल है कि आखिर इन जुओं का जीवन कैसा होता है, इनका जन्म कैसे होता है, कैसे ये बड़ी होती हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, बड़ी होने के लिए ये क्या करती हैं।
तो देर किस बात की, चलिए आपको लेकर चलते हैं सीधे इन जुओं के अड्डे में। जुओं के इस सफर की शुरुआत तब होती है जब मादा जू अपने अंडों को किसी के सिर में देती है। अंडे के रूप में पैदा होने वाली इन जू का आकार बहुत ही छोटा होता है। दरअसल ये अंडा इतना छोटा होता है कि हम इसे खुली आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, तो फिर इसे बालों से निकालना या सिर से अलग कर पाने का तो सवाल ही नहीं उठता। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि एक मादा जू एक दिन में 6 से 8 अंडे देने में सक्षम होती है, जबकि किसी इंसान के सिर में जिंदा रहने का इनका समय 30 दिन तक का होता है। यानी आप खुद सोच सकते हैं कि इतने दिनों में ये जू किसी के सिर को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि यदि समय रहते व्यक्ति के सिर से इन जुओं को नहीं निकाला जाए तो ये पूरे सिर पर ही अपना कब्जा जमा सकती है। बता दें कि जू के इन अंडों को निट्स कहा जाता है। ये आमतौर पर सफेद या पीले रंग के नजर आते हैं। इसके अलावा ये हमारे बालों के साथ इतनी मजबूती के साथ चिपके होते हैं कि इन्हें बालों से जुदा कर पाना भी कोई आसान काम नहीं है। वहीं साइज की अगर बात करें तो इन निट्स का साइज करीब 0.8 मिलीमीटर या उससे कुछ अधिक होता है, जिसे पूरी तरह से तैयार होने यानी इसमें से बच्चा निकलने में 6 से 9 दिन का समय लगता है। अब जब एक बार ये समय पूरा हो जाता है तो इस अंडे में से एक जू का बच्चा जन्म लेता है, जिसे निम्फ भी कहा जाता है। इस बच्चे के शरीर का रंग हल्का पीला दिखाई देता है और ये हमारे हेयर शेफ्ट से जुड़ा हुआ रहता है। इस बच्चे के शरीर का साइज इस समय एक पिन हेड के बराबर होता है, लेकिन इस दौरान भी ये इतना एक्टिव हो जाता है कि इंसानों के शरीर में से खून चूसना शुरू कर देता है। इसके बाद बारी आती है जू के इस बच्चे के बड़े होने की। आपको बता दें कि एक जू के बच्चे को वयस्क होने में कम से कम 1 सप्ताह या 7 दिन का समय लगता है। इनका शरीर अंडाकार दिखाई देने लगता है और ये हमारे बालों को बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ना भी शुरू कर देते हैं। दरअसल इन जू के पास 6 पैर होते हैं जो इन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, तो वहीं इनके पंजे बेहद ही मजबूत पाए जाते हैं। इनके चलते ही ये हमारे बालों को इतनी ताकत के साथ पकड़ती हैं कि कई कोशिशों के बाद भी अक्सर ही ये हमारे सिर में ही रह जाती हैं। बड़ी जू यानी वयस्क जू के शरीर का आकार तिल के बीज के बराबर होता है। अगर नंबर्स में बात करें तो वयस्क जू के शरीर की लंबाई 2.3 से लेकर 3.6 मिलीमीटर के करीब होती है। आमतौर पर इन जू का रंग ग्रेइश व्हाइट देखने को मिलता है, जबकि काले या गहरे रंग के बालों वाले व्यक्ति के सिर में पाई जाने वाली जू का रंग भी गहरा हो जाता है। आमतौर पर तो ये जुएं किसी भी व्यक्ति के सिर में करीब 30 दिन तक जीती हैं। इसके लिए इन्हें कई बार व्यक्ति के सिर से खून पीना पड़ता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के शरीर से इन्हें खून नहीं मिल पाता तो फिर ये जल्दी ही दम तोड़ देती हैं। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि नर की बजाय मादा जू के शरीर का आकार बड़ा होता है और इंसानों में पुरुष की बजाय जुएं महिलाओं के सिर में अधिक समय के लिए जिंदा रह सकती हैं। यदि किसी इंसान के सिर में जुएं अपना घर बना लेती हैं तो इन्हें निकालना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। कई बार तो अगर व्यक्ति इन्हें निकालने में देर कर देता है तो ये उनके पूरे सिर पर ही कब्जा जमा लेती है, जिसके चलते व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना तक करना पड़ जाता है। हालांकि हमारे घरों से लेकर बाजारों तक में कई ऐसे नुस्खे मौजूद हैं जो इन जुओं से छुटकारा दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे सबसे पहला तरीका है कंघी के जरिए जुओं को सिर से अलग करना। जी हाँ, ये वही तरीका है जो प्राचीन समय से हमारे घरों की महिलाएं अपने बच्चों के सिर से जुओं को निकालने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इस दौरान बारीक दांते वाली कंघी को बच्चे के बालों पर कई बार इस्तेमाल किया जाता है। इससे कुछ कोशिशों में ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। हालांकि पूरी तरह से जुओं को एक बार में ही साफ नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ दिनों में आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा एक घरेलू नुस्खे के अनुसार प्याज का रस भी आप बालों में लगा सकते हैं। ऐसा करने से जू की समस्या हल हो जाती है। यही नहीं, आप नीम की पत्तियों को पानी में पहले अच्छी तरह से उबाल लें। इसके बाद इस पानी को साफ करके अलग रख लें। जब ये पानी ठंडा हो जाए तो इससे अपने बालों को धो लें। ये नुस्खा भी जू को भगाने के लिए काफी कारगर माना जाता है। घरेलू नुस्खों के साथ ही आज बाजार में कई तरह की दवाइयाँ, तेल और शैम्पू भी उपलब्ध है जो जू निकालने में कारगर है। इनके इस्तेमाल से भी आपको राहत मिल सकती है।
इन सारी बातों के बीच हम एक चीज पर बात करना ही भूल गए कि आखिर ये जुएं हमारे बालों में ही क्यों रहती हैं? तो इसका जवाब है गर्मी के कारण। दरअसल हम इंसानों के सिर और बालों में काफी गर्मी होती है और ये गर्मी ही जुओं को तेजी से बढ़ने में मदद भी करती है। इसके लिए जुएं बालों को ही अपना घर बनाकर रहना भी पसंद करती हैं। आपने भी कई बार ये देखा होगा कि जिसके बाल अधिक घने होते हैं उसके बालों में जुओं की समस्या भी अधिक रहती है। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से ये जुएं हमारे सिर में पनपती हैं और फिर समय के साथ अपनी संख्या भी बढ़ाती रहती हैं। वैसे आपको जुओं के बारे में ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें और हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं।